एक जेई मेन का पीवाईक्यू ट्राई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जेई मेंस के अंदर इसके क्वेश्चन आते रहते हैं और ऐसे ही आएंगे सिमिलर, है ना, इससे ज्यादा इसमें स्कोप ही नहीं है, बनते ही नहीं है सवाल, तो कहां से बनाएंगे, ठीक है। ये है सवाल, देखो तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है, तो आप क्या करो, आप बेसिकली n को पुट कर दो 1/t, समझ गया ना। तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं n को पुट कर दो 1/t। तो जैसे आप n को 1/t पुट करोगे, लिमिट t टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ये बेसिकली है 1/t स्क्वायर माइनस 1/t माइनस 1 प्लस n/t और प्लस बीटा, ऐसा ही तो आ रहा है, ठीक है। ये आ रहा है देखो पूरा का पूरा ये, ठीक है। तो मैंने n को पुट कर दिया, अच्छा यहाँ पे अल्फा आएगा, हमने n को पुट कर दिया 1/t, चमका, n को पुट कर दिया 1/t, जहां जहां पे n था वहां पे 1/t पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। ये टी स्क्वायर को रूट के बाहर निकाल लेना, तो ये प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई टी प्लस बीटा, तो ये आ रहा है, ठीक है। ये इसकी लिमिट टी टेंडिंग टू 0, ठीक है, लिमिट टी टेंडिंग टू 0। अब देखो जो बीटा है वो तो कांस्टेंट है ना, तो आप चाहो तो इसको तो लिमिट से बाहर भी निकाल सकते हो। बीटा क्या है, वो तो कांस्टेंट है, तो आप खाली लिमिट इतने का निकाल लो तो भी चलेगा। ये जो ब्रैकेट है वो आप यहाँ पे लगा लोगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि बेसिकली लिमिट की प्रॉपर्टी होती है कि लिमिट जो है वो स्प्लिट हो जाता है, तो लिमिट इसमें लगेगा, लिमिट इसमें लगेगा, है ना, लिमिट दोनों में लग जाएगा, लेकिन वो तो कांस्टेंट है, तो उसका लिमिट बीटा ही रहेगा, ठीक है। तो उसको आप एज इट इज रहने दो, आप खाली इसका लिमिट निकाल लो, इतने का। अब इतने का लिमिट कैसे निकालेंगे, तो देखो नीचे टी इधर भी टी, तो ये कॉमन एलसीएम आ गया ना, इसमें नीचे टी लिख दो आप, होल डिवाइडेड बाई, तो ऐसे करके लिख दो कि भाई प्लस अल्फा है और होल डिवाइडेड बाई टी है। अब ये लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, ये थोड़ा सा रिवर्स सवाल है, आपको बेसिकली ये बोला है कि लिमिट का वैल्यू 0 है, लिमिट 0 है मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट तभी करती है जब ये 0/0 फॉर्म बनेगा, तो 0/0 फॉर्म बनना चाहिए। आप टी का वैल्यू 0 पुट करो, देखो ये 0 ये 0 ये 0, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस अल्फा और नीचे आ जाएगा 0, तो लिमिट तो तभी एग्जिस्ट करेगी ना जब 0/0 फॉर्म बनेगा, मतलब अल्फा का वैल्यू आपके पास आ गया -1, ठीक है। अल्फा कितना आ गया, -1 आ गया। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो अल्फा का वैल्यू तो आ गया, अब मुझे बीटा का वैल्यू निकालना है। अब ये बीटा का वैल्यू कैसे, अल्फा का वैल्यू आ गया तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दो पहले, तो अल्फा का वैल्यू मेरे पास आ गया, कितना आ गया, -1 आ गया, तभी ये 0/0 फॉर्म बनेगा, राइट। आप इसको -1 लोगे तभी ये 0/0 फॉर्म बनेगा, तभी इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि लिमिट 0 आनी चाहिए, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसको रैशनलाइज कर लो, तो जैसे ही आप इसको रैशनलाइज करोगे, इसकी लिमिट निकालो, लिमिट टी टेंडिंग टू 0, ऊपर वाले को रैशनलाइज करेंगे तो ये बचेगा, देखो नीचे आपके पास टी है और नीचे एक इसका कॉन्जुगेट भी आ जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर, और कॉन्जुगेट मतलब +1, ठीक है। ये आ गया, देखो तो ऊपर नीचे टी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे टी और टी कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, -1 माइनस टी आ जाएगा, -1 माइनस टी, और टी का वैल्यू 0 पुट करना आपको अल्टीमेटली, तो टी का वैल्यू 0 पुट करो, कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, और ये 1 + 1 2 आ रहा है, ये दिख गया, और यहाँ से प्लस बीटा भी है ना, प्लस बीटा, तो इधर भी प्लस बीटा, और लिमिट का वैल्यू मुझे कितना दे रखा है, फाइनली जो लिमिट है उसका वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 0, तो यहाँ से बीटा का वैल्यू आ जाएगा 1/2, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा हो गया -1/2, और आपको क्या निकालना है 8 × अल्फा प्लस बीटा, तो ये आ जाएगा -4, ठीक है। अरे चमक गया ठीक है,